अधुना वयं सप्तमे पाठे शानच् प्रत्ययस्य विषये पठिष्यामः। हम थोड़ा जान चुके हैं कि शानच् प्रत्यय भी कृत प्रत्यय है, यानी इसका प्रयोग भी धातु के साथ ही होता है। कौन सी धातु है वो हम देखेंगे, परंतु धातुओं के साथ इसका उपयोग होता है, अतः कृत प्रत्यय है। और जिनके अंत में शानच लग जाता है वो शानजंत इस प्रकार से कहलाता है। वहाँ शानच और अंत है, संधि के कारण च को ज हो जाता है, शानजंत इस प्रकार से पद लिखा जाता है। इसका प्रयोग भी नैरंतर्य के अर्थ में आता है, अर्थात वह कार्य जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। जैसे कंपमानः वृक्षः, कांपता हुआ वृक्ष। जैसे हमने क्षत्रिय प्रत्यय के बारे में पढ़ा था, और जो क्षत्रिय प्रत्यय के नियम थे, यत् किंचित वयम क्षत्रिय प्रत्ययस्य विषये पठितवन्तः, ये नियमः प्रायः तत्र आसन् प्रयोग विषये, तदनुगुणम् अत्रापि ते नियमः एव भविष्यन्ति। यानी इसका उपयोग भी विशेषण की भांति होगा। फिर हम थोड़ी सी एक भूमिका लेंगे, किंचित भूमिकां स्वीकरिष्यामः, तत्पश्चात् वयं पुनः पाठं पठिष्यामः। अत्र पश्यन्तु, शानच् प्रत्ययः। पुनः जिनके साथ शानच लग जाता है वो फिर शानजंत कहलाता है। और मैं बता चुका हूं, इस शानजंत का अर्थ है शानच और अंत। शानच और अंत, यह मैंने इसलिए लिखा कि आप यदि अपनी पुस्तक में देखेंगे तो कई स्थानों पर शानजंत लिखा हुआ होगा, शानजंत पद, जिसका अभिप्राय होगा शानच और अंत, ये संधि हो जाएगी, च के स्थान पर ज बन जाएगा और फिर शानजंत बन जाएगा। तो शानच प्रत्यय के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ एक मुख्य बात मैंने लिखने का प्रयास किया है, आत्मनेपदी इति। प्रायः आत्मने, हम जानते हैं कि संस्कृत में दो प्रकार की धातुएं होती हैं, एक प्रश्मैपदी और द्वितीय आत्मनेपदी। शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है, इसलिए हम कहते हैं आत्मनेपदी धातु और शानच। यह मैं फिर दोहरा रहा हूं, हम पुनः वदामि, शानच प्रत्ययस्य प्रयोगः आत्मनेपदी धातुभिः सह भवति। अस्माकं मनसि स्थिरतया भवेत्, शानच प्रत्ययस्य प्रयोगः आत्मनेपदीभिः धातुभिः सह भवति। भावः सह एव यथा क्षत्रिय प्रत्ययस्य, परंतु भेद एषः एव, क्षत्रिय प्रत्ययस्य प्रयोगः प्रश्मैपदीभिः धातुभिः सह भवति, शानच प्रत्ययस्य प्रयोगः आत्मनेपदीभिः धातुभिः सह भवति इति अस्माकं मनसि स्थिरतया भवेत् कि शानच प्रत्यय का प्रयोग हम आत्मनेपदी धातुओं के साथ करते हैं। यदि हम वर्ण विन्यास करें तो बहुत स्पष्ट है, शानच का श और फिर अंत में च, बीच में आन आ जाता है। यदा वयं शानच प्रत्ययस्य प्रयोगं कुर्मः तदा धातु पुनः शानच यदि मेलनं भवति, अत्र श वर्णस्य लोपः भवति। श यहाँ से लुप्त हो जाता है, जैसे क्षत्रिय में भी श लुप्त हो गया था। तदनुगुणं च अपि लुप्तः भवति, जैसे क्षत्रिय में री प्रत्यय का लोप हो गया था। और फिर आन बाकी बचता है, आन इति शिष्ट रूपेण तत्र भवति, यस्य योगः धातुना सह भवति, जिसका योग फिर धातु के साथ होता है। यह भी बताया, इसका प्रयोग विशेषणवत होता है, विशेषण एव अस्य प्रयोगः, यानी शानजंत का प्रयोग, शानच जिसके अंत में है उसका प्रयोग, शानच प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति तस्य प्रयोगः विशेषणवत भवति।
और क्योंकि विशेषण की भांति है, हम जान चुके हैं अस्माभिः ज्ञातम यदा यदा विशेषणं भवति तदा किमपि विशिष्टं लिंगम न भवति। परिणामतः त्रिषु लिंगेषु रूपाणि, तीनों लिंगों में इसके रूप होते हैं। रूप कैसे चलते हैं हम कुछ देर के पश्चात देखेंगे, परंतु त्रिषु लिंगेषु शानजन्तस्य अर्थात शानच प्रत्यय जिसके बाद में लगता है उसका प्रयोग तीनों उसके रूप तीनों लिंगों में होते हैं। उदाहरणम् अस्ति, चिन्तयतु एक धातु अस्ति कंप, शानच लगा, रूपम किं भविष्यति? पुल्लिंगे कंपमानः पुल्लिंगे, स्त्रीलिंगे कंपमाना, अत्र अस्ति कंपमानः, कंपमानः, कंपमान बनकर फिर राम की भांति रूप चले और कंपमानः। स्त्रीलिंग में कंपमाना, लता की तरह रूप चलेंगे, कंपमाना बन जाएगा। और नपुंसक लिंग में क्या बनेगा? कंपमानम। पुष्प की तरह या फल की तरह फलम फले फलानि, तो कंपमानम, इस प्रकार से उसके रूप होंगे। पुनः मैं आपका ध्यान लूंगा, शानच प्रत्ययस्य यत्र प्रयोगः भवति शानजन्तस्य रूपाणि त्रिषु लिंगेषु भवन्ति। प्रायः पुल्लिंगे रामवत्, स्त्रीलिंगे लतावत्, नपुंसकलिंगे फलवत्। कंपमानः पुल्लिंगे, कंपमाना स्त्रीलिंगे, कंपमानम नपुंसकलिंगे। किंचित अन्यतपि वयम् उदाहरणं पश्यामः। कंपमानः वृक्षः, वृक्ष पुल्लिंग में है, एक वचन में है, इसलिए कंपमानः बन गया पुल्लिंग एक वचन में। लता स्त्रीलिंगे अस्ति, एक वचने अस्ति, अतएव कंपमाना बन गया स्त्रीलिंग में एक वचन में। पुष्पम नपुंसकलिंगे एक वचने यत्र प्रयुक्तम एवं एक कंपमानम, तो कंपमानः वृक्षः, कंपमाना लता, कंपमानम पुष्पम, प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रथमा विभक्ति क्यों कहा? स्पष्ट हो गया कि अगर तीनों लिंगों में है तो सातों विभक्तियों में भी होंगे, संबोधन भी होगा। अतः भिन्न भिन्न विभक्तियों में इसके रूप चलेंगे, सात विभक्तियां और संबोधन। एक और उदाहरण लेते हैं। प्रथमा विभक्ति एक वचन में था कंपमानः वृक्षः, कंपमाना लता, कंपमानं पुष्पम, तदनुगुणमेव प्रथमा विभक्तौ द्विवचने रूपं भविष्यति कंपमानौ वृक्षौ। अब क्योंकि ये वृक्षौ विशेष्य है, द्विवचन में है, इसलिए कंपमानौ। लता द्विवचने अस्ति लता लते, अतएव कंपमाने, कंपमाना कंपमाने। एवं पुष्पे द्विवचने अस्ति पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, अतएव कंपमाने यहां बन गया द्विवचन में। यदि बहुवचनम भवेत कंपमानः वृक्षः, कंपमानः लतः, कंपमानानि पुष्पाणि, प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपं भविष्यति। चलिए हम षष्ठी विभक्ति का रूप लेते हैं। अत्र वयं पश्यामः वृक्षस्य अभवत्, षष्ठी विभक्ति एक वचनम, विशेष्यम् अस्ति, अतएव अत्र विशेषणं भविष्यति। वयम् उक्तवन्तः विशेषणवत्, अतएव षष्ठ्याम् अस्ति, एक वचने अस्ति, अतः अत्रापि कंपमानस्य भविष्यति, कंपमानस्य वृक्षस्य। अत्र यदि वृक्षाणां भवेत् कंपमानानां वृक्षाणाम्, अत्र यदि वृक्षे भवेत् सप्तम्यां कंपमाने वृक्षे, कांपते हुए वृक्ष में, कांपते हुए वृक्ष का, कांपते हुए दो वृक्ष, कांपता हुआ एक वृक्ष। कंपमानाया लताया, लताया षष्ठ्याम एक वचने अस्ति लता का, तदनुगुणम विशेषणम अस्ति, अतएव कंपमानाया लताया, कांपती हुई लता का। द्विवचने भवेत् कंपमानयो लतयो, यहां भी हम पहले विशेष्य को देखेंगे, तदनुगुणम हम यहां विशेषण का प्रयोग करेंगे। पुष्पस्य षष्ठी भक्ति एक वचनम, अतएव कंपमानस्य।
कांपते हुए पुष्प का। चिंतयतु अत्र भवेत् पुष्पेषु, अत्र किम भविष्यति? कंपमानेषु। यहां बन जाए लतासु, यहां बन जाएगा कंपमानासु। तो इस प्रकार से शानच प्रत्यय का प्रयोग आत्मनेपदी धातुओं के साथ विशेषण की भांति होता है, अर्थात उसके तीनों लिंगों में सातों विभक्तियों में रूप चलेंगे। यहाँ कुछ मन में प्रश्न आएंगे, उनका समाधान हम बाद में देखेंगे कि जैसे हमने कहा यहाँ आन आता है, श हटा, च हटा, लेकिन यहाँ तो कंपमान दिखाई देता है। ऐसे ही वर्धमान होगा, और भी कुछ उदाहरण आएंगे। इसे हम पुस्तक में जो हमारी सामग्री है उस वहाँ से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। पुस्तके अस्माकं यत् या सामग्री दत्ता वर्तते वयं तत्र पठिष्यामः अवगमिष्यामः च। आइए हम अपनी पुस्तक की सामग्री को देखते हैं। सप्तमः पाठः। अत्र बहुत स्पष्ट रूपेण उक्तम अस्ति कृदन्तः। अहम उक्तवान् कृत प्रत्यय है, इसलिए कृदंत बन गया। कृत जिसके अंत में हो, शानच कृत प्रत्यय अस्ति, अतएव शानच से बने हुए कृदंत ही कहलाएंगे। यथा क्षत्रि प्रत्ययांत अपि कृदंत रूपेण अस्ति। प्रथमा भाग अस्ति, अतएव शानच प्रत्यय एक इति लिखितम तत्र। चलिए हम इसे पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पूर्व के पाठों में हम वर्तमान कालिक कृदंतों के रूप तीनों लिंगों, वचनों व सातों विभक्तियों में यथा पठन, गच्छन आदि पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार वंदमानः, एधमानः आदि भी वर्तमान कालिक कृदंत हैं। कृदंत अर्थात जिनके अंत में कृत है। हमने ऊपर एक बात देखी, वर्तमान कालिक अर्थात इस प्रत्यय का प्रयोग वर्तमान काल में होता है। जैसे कांपता हुआ वृक्ष, यानी इस समय वह कांप रहा है, कांपता हुआ वृक्ष। प्रसन्न होता हुआ बालक, मोदमानः बालकः, प्रसन्न होता हुआ, अतः यहां भी वर्तमान काल है। इनका प्रयोग भी उसी भाव में होता है। इस प्रकार के रूप आत्मनेपदी धातुओं के साथ होते हैं। हम जान चुके हैं, यह बता चुका हूं कि आत्मनेपदी धातुओं के साथ इसका प्रयोग होता है। कानिचित उदाहरणानि दत्तानि वर्तन्ते तत्र। बालः पठन निद्राम कृतवान, क्षत्रि प्रत्यय का प्रयोग है। बालक पढ़ते हुए सो गया, निद्राम कृतवान, निद्रा करने लगा अर्थात सो गया। पठन शत्रन्तः, पठ प्रस्मैपदी धातु अस्ति, अतएव तत्र पठन अभवत क्षत्रि प्रत्यय। परंतु सीता कंपमाना रावणेन सह गतवती, अत्र कंपमाना स्थूल रूपेण अस्ति। कांपती हुई सीता, कंपमाना, कंप धातु अस्ति, क्षत्रि शानज प्रत्ययस्य अत्र प्रयोगः अभवत्, अतएव कंपमानम् अभवत्। पुनः सीता स्त्रीलिंगे एकवचने अस्ति, अतएव कंपमाना तत्र अभवत्। कांपती हुई सीता रावण के साथ गई, कंपमाना शानजन्तः। देखिए यहां शब्द लिखा हुआ है शानजन्तः, और आप समझ गए होंगे ज लगा है क्योंकि संधि के कारण यहां च को ज हो गया है कि च के बाद अ आया था, इसलिए शानजंत बन गया है। कंपमाना में शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार के अन्य उदाहरण हैं। आइए हम और उदाहरणों को भी देखते हैं। तत्र वंदमानः भक्तः एव श्रीकरः। वंदमानः, वंद धातु है, शानच प्रत्यय लगा, भक्तः विशेष्य है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है, अतः वंदमाना बन गया कि वहां नमन करता हुआ भक्त ही श्रीकर है। निर्मले आकाशे प्रकाशमानः चंद्रः सर्वान् संतोषयति। क्या बात है! निर्मल आकाश में प्रकाशित होता हुआ, चमकता हुआ चंद्रमा सबको संतोष देता है। चंद्रः पुल्लिंगे अस्ति, एक वचने अस्ति, अतः प्रकाशमानः यहां बन गया पुल्लिंगे एक वचने। स्वच्छ आकाश में चमकता हुआ चंद्रमा सबको संतुष्ट करता है। कार्यक्रमे भाषमाणः संतोषः अद्य मम गृहम् आगच्छति। एक व्यक्ति है, उसका नाम संतोष है, और वह भाषण दे रहा है, तो कहा कार्यक्रमे भाषमाणः संतोषः। भाष धातु है, आत्मनेपदी है,
संतोष क्योंकि विशेष्य है, पुल्लिंग में है, एक वचन में है, तो भाषमाण भी जो बना था ण हुआ है श आने के कारण, संधि है, हम जान भी चुके हैं, जानेंगे भी। तो भाषमाणा भाषण करता हुआ संतोष आज मेरे घर आता है। उद्याने वायुना कंपमानः वृक्षः शिरः चालयन्ते एव दृश्यन्ते। कंपमानः वृक्षः, वृक्षा पुल्लिंगे अस्ति, बहुवचने अस्ति, तदनुगुणम कंपमानः कि उद्यान में वायु से कांपते हुए वृक्ष जो हैं ऐसा प्रतीत होते हैं, शिरः चालयन्तः सिर को चला रहे हैं, जैसे सिर हिला रहे हैं, इस प्रकार से दिख रहे हैं। याचमानः भिक्षुकः दैन्यम प्रदर्शयन्ति। याच धातु भी आत्मनेपदी है, भिक्षुकः विशेष्य है, परिणामतः याचमानः बन गया, क्योंकि याच आत्मनेपदी है और फिर पुल्लिंग बहुवचन में याचमानः भिक्षुकः उसका विशेषण बनकर पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का रूप बन गया। लंबमानम बालकम गृहीतवान, बालक ने लटकते हुए, लंबमानम फलम बालकः गृहीतवान, बालक ने लटकते हुए फल, एक फल लटक रहा है उसके बारे में कहा, फल को प्राप्त किया। फलम नपुंसकलिंगे अस्ति, एक वचने अस्ति, द्वितीय विभक्तौ अस्ति, अतएव लंबमानम द्वितीयायाम एक वचने रूपम अभवत नपुंसकलिंगे लंबमानम फलम बालकः गृहीतवान। शोभमानानि भवनानि जनेषु आनंदम जनयन्ति। भवनानि नपुंसकलिंगे बहुवचने अस्ति, अतएव शोभमानानि, शोभमान यह शब्द जो शानच के साथ जुड़ा है शोभ धातु है, तो इस प्रकार से शोभमानानि भवनानि। पलायमानम मित्रम, मित्र क्योंकि नपुंसकलिंग में है, एक वचन में है, तो वहां भी पलायमानम आ गया। पलायमानम मित्रम शीघ्रम धावति। कार्यम आरभमाणा शीला देवम प्रार्थितवती। तो आरभमाणा शीला स्त्रीलिंगे अस्ति, एक वचनस्य रूपम अस्ति, उसी प्रकार से आरभमाणा भी आत्मनेपदी धातु होने के कारण वहां भी प्रयोग उसी प्रकार से हो गया है। आरभमाणा शीला देवम प्रार्थितवती। कार्य को आरंभ करती हुई शीला ने देवता की प्रार्थना की। पचमाना पाचिका पाकशालाम स्वच्छम स्थापयति। पकाती हुई महिला पाकशाला को स्वच्छ रखती है। पाचिका स्त्रीलिंगे अस्ति, एक वचने अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, अतः पचमाना अपि स्त्रीलिंगे एक वचने प्रथमा विभक्तौ प्रयोगः। पच धातु शानच प्रत्यय बना, तो पचमान उससे फिर रूप विशेषण के रूप में इसका प्रयोग होकर पचमाना बना। ऐसे ही बाध माना शिरोवेदना शीघ्रम न गच्छति। शिरोवेदना के कारण बाध माना शब्द का प्रयोग यहाँ हो गया है, पद का प्रयोग यहाँ हो गया है। अधीयानः छात्रः उत्तम फलितांशम प्राप्नुवन्ति। अधीयानः अध्ययन करते हुए, यहाँ भी छात्रः का विशेषण होने के कारण अधीयानः पद का प्रयोग हुआ है, शानच प्रत्यय वहाँ लगा है, और हम जानते हैं कि वहाँ प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है, तो अधीयानः भी प्रथमा विभक्तौ बहुवचनस्य रूपम तत्र दृश्यते। पुनः कार्यम कुर्वाणः कर्मकर्यः अधिकम धनम इष्टवत्यः। कार्यम कुर्वाणः कर्मकर्यः, कर्मकर्यः स्त्रीलिंग में है और उस दृष्टि से कुर्वाणः बन गया। स्त्रीलिंग में बहुवचन में प्रथमा विभक्ति में प्रयोग है। हम थोड़ा सा, मैं 12वें वाक्य को पुनः ले रहा हूँ, द्वादशम वाक्यम पुनः पश्यामि। अधीयानः छात्रः, अब छात्र यहाँ स्त्रीलिंग में भी हो सकता है, उस दृष्टि से अधीयानः का प्रयोग भी किया गया है। चतुर्दश वाक्य को देखते हैं। शयानः वृद्धः प्रातः उष्ण पानीयम इच्छन्ति। वृद्धः बहुवचन का प्रयोग है, प्रथमा विभक्ति में है, इसलिए शयानः उसका विशेषण की भांति प्रयोग हुआ और वह बन गया शयानः वृद्धः। फिर भुंजानः भगिन्यः मधुरम न स्वीकुर्वन्ति। भुंजानः भगिन्यः, भगिन्यः भगिनी मूल शब्द है और फिर उसका
प्रथमा विभक्ति में बहुवचन का रूप बना भगिन्यः, उसी के अनुसार भुंजानः, खाती हुई, भोग करती हुई, इस उसका अर्थ बनेगा भुंजानः। भुंज धातु है और उसका स्त्रीलिंग में शानच प्रत्यय के साथ जो प्रयोग बना प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में भुंजानः, आत्मनेपदी है, इसलिए शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस पाठ में ये जो 15 वाक्य दिए गए हैं उन सब वाक्यों में बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है जैसा लिंग, जैसा वचन, जैसी विभक्ति, हालांकि यहाँ प्रथमा विभक्ति में ही उसका प्रयोग हुआ है, विशेष्य की है, उसी प्रकार से शानच प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, विशेषण की भांति प्रयोग हुआ है, उसी वचन में हुआ है, उसी लिंग में हुआ है। अब यहाँ कुछ सिखाया गया है, शानच प्रत्यय के बारे में कुछ बात बताई गई है। अब उसे हम थोड़ा सा पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे। मैं मुख्य मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट करता चलूँगा और आप ज़रा ध्यान से अपनी पुस्तक को पढ़कर देखेंगे। यह प्रत्यय उस क्रिया का द्योतक है जो प्रारंभ तो कर दी गई है परंतु अभी समाप्त नहीं हुई। जैसे कंपमाना, कांपना प्रारंभ तो हुआ है, कांपता हुआ वृक्ष, यानी अभी उसका कांपना समाप्त नहीं हुआ है, निरंतर रूप से कांप रहा है। इसी प्रकार से बढ़ता हुआ बालक, प्रसन्न होती हुई बालिका, मोदमाना बालिका, प्रसन्न होती हुई अर्थात प्रसन्न हो रही है, अभी तक चल रही है, प्रसन्नता ही उसका मुख्य वहां अंश बना हुआ है, परिणामतः वह भी समाप्त नहीं हुई है, अतः शानच प्रत्यय का प्रयोग वहां हुआ है। और जैसा हम स्पष्ट कर चुके हैं, शानच प्रत्यय के आरंभिक श और अंतिम च का लोप हो जाता है, शेष आन बचता है। आपके मन में प्रश्न आएगा म क्यों है, वो बाद में आएगा, अगले बिंदु में नहीं, लगभग हम 5वें बिंदु में उस बात को समझेंगे, लेकिन उसका उदाहरण चतुर्थ बिंदु में दिया गया होगा। फिर शानच प्रत्यय का प्रयोग केवल आत्मनेपदी धातुओं के साथ होता है। आत्मनेपदी धातु भी सह एव शानच प्रत्ययस्य प्रयोगा भवति वयम पूर्वम अत्र स्पष्ट रूपेण दृष्टवन्तः। उदाहरणं कंपते, कंपमानः, कंपमाना, कंपमानं। कंप धातु इति आत्मनेपदी धातु वर्तते। बाध धातु अपि आत्मनेपदी अस्ति, अतः पुल्लिंगे बाधमानः, बाधमाना स्त्रीलिंगे, बाधमानम नपुंसकलिंगे। याचते, याच धातु मांगने के अर्थ में, पुल्लिंगे याचमानः, राम इव रूपाणि भविष्यन्ति। स्त्रीलिंगे याचमाना, लता की तरह रूप होगा, एक वचन में बनेगा, प्रथमा विभक्ति में याचमाना। याचमानम नपुंसक लिंग में एक वचन में रूप बनेगा, फल की तरह रूप चलेंगे, फल इव रूपाणि भविष्यन्ति। तृतीय बिंदु है शानच प्रत्ययांत वाले रूपों को समझने के लिए धातु के लट लकार के अन्य पुरुष के बहुवचन के रूपों को ध्यान से देखिए। अत्र किम कथयितुम् इच्छति, स कथयति यदि वयम शानजन्तानां निर्माणं कुर्मः, जिन धातुओं के साथ हम शानच लगाएंगे और उसका रूप कैसे बनेगा, इसे थोड़ा सरल करने की दृष्टि से कहते हैं। आप कैसे रूप बनाएंगे, वह विधि क्या है, उसके बारे में विधि रूप संदर्भे वदति। अन्य पुरुष, लट लकार के अन्य पुरुष के बहुवचन के रूपों को देखिए, जैसे वर्धते। अब वर्धते का वर्ध धातु है, बहुवचन का रूप है वर्धन्ते। बढ़ना, उसका बहुवचन का रूप है वर्धन्ते। इसी प्रकार से चिनुते, चिन्वते, कुरुते, कुर्वते, भुंक्ते, भुंजते। फिर कहते हैं, देखिए शानच प्रत्यय, इसी से आप देखेंगे जैसे वर्धन्ते, तो यहां यह हट जाएगा, तो ये बन गया वर्ध बचा, तो वर्धमानः। चिन्वानः, उसी प्रकार से वते हटा, चिन्ह रह गया, चिन्वानः। कुर्वते का ते हटा, कुर्व रह गया, कुर्वाणः। भुंजते का ते हटा, भुंज रह गया, भुंजानः। यानी अगर हम
बहुवचन के रूपों को देखते हैं, लट लकार के रूपों को, तो फिर हम देखेंगे उसके अंतिम जो प्रत्यय का रूप है, जैसे ते, 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 इन्हें हटा दीजिए और जो बचेगा जैसे वर्ध, चिन्व, कोर्व, भुंज, उसके बाद आप फिर माना आना जो आएगा वो कैसे आएगा वो आगे बताया गया है, आप उसे जोड़कर बना देंगे तो वर्धमान इस प्रकार से बन जाएगा। वर्धमान बता चुके हम पहले, वान, मान और आन इस प्रकार से बच लगेगा। फिर चतुर्थ बिंदु है शानच प्रत्ययांत वाले शब्दों के रूप तीनों लिंगों, तीनों वचनों व सातों विभक्तियों में चलते हैं। संबोधन भी मैं बता चुका हूं, उस प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। क्योंकि विशेषण है, यहाँ यही बात मुख्य है। मुख्य बिंदु तत्र वर्तते एतेषां पदानां प्रयोगः विशेषणवत् भवति, अतः त्रिषु लिंगेषु प्रयोगः प्रायः प्राप्यते। रूपाणि भवन्ति एव। पुनः यदि रूपाणि त्रिषु लिंगेषु सन्ति तो विभक्तिषु अपि भविष्यति, एकवचने अपि, द्विवचने अपि, बहुवचने अपि, तदनुगुण रूपाणि चलिष्यन्ति। इस पांचवें बिंदु में हम पढ़ेंगे विशेष रूप से क्या अंतर है, क्यों वर्धमान है या फिर क्यों चिन्हवान है। अतः मैं धीरे धीरे से शनैः शनैः अहं पठिष्यामि, सावधानं शृण्वन्तु, अनेकानि उदाहरणानि अपि अहम् अत्र दास्यामि। आपने ऊपर शानच अंत वाले यानी शानजंत रूपों में कुछ अंतर देखा होगा। वंदमानः तथा शोभमानः जैसे शब्दों में मान दिखाई देता है, वंदमानः में भी मान है, शोभमाना में भी मान है। जबकि कुर्माणः, शयानः जैसे शब्दों में आन दिखाई देता है। इसे समझने के लिए लट लकार के प्रथम पुरुष के एक वचन के रूपों को समझिए, अर्थात जो आत्मनेपदी धातुएं हैं उनके लट लकार में आत्मनेपदी, कारण शानच प्रत्यय से प्रयोग कुत्र भवति, आत्मनेपदी धातु भी सह, आत्मनेपदी धातुओं के साथ। अतः आत्मनेपदी धातु भी सह यदा भवति तो स्वाभाविक रूपेण वयं तेषाम् एव रूपाणि तत्र द्रक्ष्यामः। प्रथम पुरुष के एक वचन के रूपों को समझिए। यदि उसमें ह्रस्व आकार है, जैसे वंदते अथवा शोभते में तो आन से पूर्व म वर्ण जोड़ दिया जाता है, अतः शानजंत का रूप वंदमान अथवा शोभमान हो जाता है। यदि कोई अन्य स्वर हो जैसे कुरुते और शेते तो केवल शानच का यानी आन जोड़ दिया जाता है। उदाहरण स्पंदते, स्पंदमानः, शेते, शयाना। आइए हम यहाँ देखते हैं। यहाँ मैंने दो श्रेणियाँ ली हैं। तत्र श्रेणी द्वयं वर्तते। वर्धते अत वयं पश्यामः, यदि वयं वर्णविन्यासं कुर्मः व र ध अ ते, अत्र यदि कुर्मः च ए न उ ते, अत वयं किं पश्यामः, यदि ते अत्र अस्ति तस्मात् पूर्वं किम् अस्ति, ह्रस्व अ वर्तते। पुनः पश्यामः, वर्धते इति क्रियापदस्य यदि वर्णविन्यासः क्रियते व मध्ये अ अपि अस्ति, व अ र ध अ ते, वर्धते इति। अत्र ते इति इतः पूर्वम् अ अस्ति, ह्रस्व अस्ति। अत्र पश्यामः च इ न उ ते, यहाँ ते से पहले क्या है, उ है। यहाँ ते से पहले क्या है, अ है। अब सब में देखिए, मोदते द अ ते, शोभते अ ते, याचते अ ते, शते अ ते, डयते अ ते, वंदते अ ते, स्पंदते अ
ते, सब में यहां ते से पहले अ दिखाई दे रहा है। और यहां देखिए, ते से पहले उ, यहां ते से पहले कुरुते, यहां भी उ, यहां क, यहां ए शेते, तनुते उ, विक्रीणीते, त से पहले ई, ते से पहले ई, यहां ते से पहले य। तो यहां दो श्रेणियां हुई। तत्र रूप द्वयम अस्ति। ते से पूर्व जो आत्मनेपदी धातुओं का लट लकार में अन्य पुरुष में एक वचन का रूप है और उसमें जो ते है, अगर ते से पूर्व अ दिखाई दे तो क्या करते हैं? मान जोड़ते हैं। इन सब में ते से पहले अ दिखाई दे रहा है। अतः वर्धमान, मोदमान, शोभमान, याचमान, प्रकाशमान, डयमान, वंदमान, स्पंदमान, सब में मान जुड़ेगा। शानच प्रत्ययस्य आन स्थाने मान इति तत्र युज्यते कदा? यदा ते इत्यतः पूर्वम अ तत्र यदि अस्ति। हरस्व, दीर्घ नहीं, हरस्व। यदि हरस्व अस्ति तदा वयं मान इति योजयामः। परंतु अत्र पश्यतु, ते पूर्वम उ आसीत्, अत्रपि उ आसीत्, अत्र क आसीत्, अत्र ए आसीत्, अत्र उ आसीत्, अत्र ई आसीत्, अत्र ई आसीत्। अधुना यदि ते से पहले कोई और वर्ण आ जाए तो हम प्रायः आन का प्रयोग करते हैं। आन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहां बना चिन्हवान। यह ठीक है कि ऊ के बाद आन आने के कारण संधि होकर बन गया वान, कुर्वाण। इसी तरह से भुंजान, यहाँ भी संधि होगी, क के स्थान पर ज हुआ। शयान, तनवान, विक्रीणान, और उसके पश्चात गृहणान इति हमारा पद बन गया। अधीते है तो अधियान, इस प्रकार से उसका पद बन गया। तो यही बात यहाँ समझाने का प्रयास किया गया है। उदाहरण, स्पंदते स्पंदमानः, शेते शयानः। स्पंदते में ते से पहले ह्रस्व आकार है, अतः मान जोड़ा गया है, जबकि शेते में ते से पूर्व एकार है, इसलिए आन जोड़ा गया है। और मैंने बताया था कि यहाँ अधीते मूलतः है, और इस तरह से ई पहले होने के कारण अधियान, इस प्रकार से उसका रूप हमारे पास आता है। फिर अगला बिंदु देखते हैं। प्रायः आत्मनेपदी धातुओं के ही ऐसे रूप होते हैं। उदाहरण, वंद धातु के शानजंत रूप होंगे वंदते, यानी शानच लगने के बाद नहीं, वंद का वंदते, वंदेते, वंदनते, उसके बाद फिर शानच लगेगा तो वंदमान आदि बनेंगे। यह उसका भाव है। फिर है वंद धातु की भांति मिलती जुलती धातुओं की सूची इस प्रकार से है। सह तो से, सहमान, इस प्रकार का भाव होगा। सह, सेव, लव, दय, क्षम, भज, वन, भाष, शिक्ष, भिक्ष, त्वर, चेष्ट, घट, जृंभ, कंप, बाध, इहि, याच, एद, स्पंद, स्पर्ध, लम, राज, रम, वेप, शंक, लंघ, प्रति, ईक्ष, प्र, यत, आ, रभ, प्र, काश, त्रयी, डी, मुद, द्युत का द्योतते, रुच, रोचते, शुभ, शोभते, वृत, वर्तते, वृथ, वर्धते, बुध, बुध्यते, युद्ध, युध्यते, भुज, युज, युज्यते, विद, विद्यते, खिद, खिद्यते, क्लिश, क्लिश्यते, मन, मन्यते, दीप, दीप्यते, प्रसू, प्रसूयते, जन, जायते। कुछ अलग प्रकार से चलने वाली धातुओं के वर्तमान काल के रूप हम देखेंगे।
एक वचन में बहुवचन में इस प्रकार हैं जिनसे शानजंत रूपों को जाना जा सकता है। चिनुते चिन्वते, अधीते अधीयते, क्रीणीते क्रीणते, विक्रीणीते विक्रीणते, कुरुते कुर्वते, प्रयुक्ते प्रयुञ्जते, गृह्णीते गृह्णते, मनुते मन्वते, भुङ्क्ते भुञ्जते, तनुते तन्वते, जानीते जानते, शेते शेरते, शयाना शानजंत रूप। इन सब के साथ हमने आन लगाने का प्रयास किया है। अधुना अस्य पाठस्य अभ्यासं कुर्मः। तत्र चत्वारः प्रश्नाः सन्ति। वयं पश्यामः, स्वपुस्तकानि पश्यन्तु। प्रथमः प्रश्नः तत्र वर्तते, अधोनिर्दिष्टानां क्रियापदानां लट् लकार बहुवचनान्तरूपं शानजन्त पुल्लिंग प्रथमैक वचनान्तं रूपं च लिखत। तत्र उदाहरणमपि दत्तमस्ति। कंपते कंपन्ते कंपमानः। प्रथमः प्रश्नः। अत्र किं करणीयम्? आत्मनेपदी धातोः तत्र एकवचने रूपं दत्तं वर्तते। एकवचनस्य रूपं तत्र अस्ति अन्यपुरुषे, यथा कंपते। अधुना तत्र कार्यद्वयमस्ति। एकं तु तत्र भविष्यति अस्य बहुवचनरूपं किं भविष्यति, पुनः शानजन्तरूपं किं भविष्यति। किमर्थं? वयं पूर्वं पठितवन्तः, शानजन्तं रूपं यदि वयम् इच्छामः तदा अस्माभिः किं करणीयं? बहुवचनस्य यत् रूपम् अस्ति अन्यपुरुषे तत्रैव वयं किञ्चित् दृष्ट्वा परिवर्तनं कुर्मः। यथा अत्र अस्ति याचन्ते, ते गमिष्यति याचमानः तत्र भविष्यति। मानः कथं भविष्यति? वयं पूर्वं दृष्टवन्तः। यदि तेः इत्यतः पूर्वं ह्रस्व अ आगच्छेत्, मानः अन्यः वर्णः कोऽपि भवेत् तदा आनः। सन्धि तत्र भवति, तदा तदनुगुणं वयं परिवर्तनं कुर्मः। अहम् अत्र केवलम् उदाहरणं द्वयं दास्यामि, तत्पश्चात् भवन्तः स्वयं पश्यन्तु। एकम् उदाहरणं दत्तम् अस्ति, कंपते। अतः बहुवचनान्तं रूपं भविष्यति कंपन्ते, शानजन्तं रूपं भविष्यति कंपमानः। एवमेव याचते, अस्य भविष्यति याचन्ते। पुनः शानजन्त रूपं किं भविष्यति? याचस्ति याचमानः। एवमेव अग्रे वयं द्रक्ष्यामः। जिम्भते, शङ्कते, वेपते, डयते, पुनः कुर्वते, कुरुते। कुरुते स्थाने भविष्यति कुर्वते बहुवचनस्य रूपं कुर्वाणः। अत्र तेः पूर्वं वयं पश्यामः किमस्ति, ह्रस्व न तत्र वर्तते, कुरुते। अत्र पश्यतु उ अस्ति, अतएव कुर्वाणः। अत्र अ आसीत्, अतएव याचमानः। मान आन कृते एकवचनस्य रूपं पश्यामः, परन्तु शानच् प्रत्ययस्य यदा योगः क्रियते तदा वयं पश्यामः बहुवचनस्य रूपं। तदा कार्यं सरलं भवति। केवलं कार्यं सरलं भवेत् तदनुगुणम् एषः बिन्दुः तत्र उक्तः। एवमेव अग्रे वयं स्वयं करिष्यामः। पुनः मेलनं करिष्यामः। अन्तिमे पृष्ठे उत्तराणि दत्तानि, तत्र वयं द्रक्ष्यामः। द्वितीय प्रश्ने अधो निर्दिष्टानां बहुवचनान्तरूपाणि लिखत। प्रथमरूपेण अस्ति यथा भजमाना भक्ता। अधुना तत्र वयं बहुवचनं करिष्यामः। भजमानः भक्तः बहुवचनस्य रूपं। भक्तः विशेष्यमस्ति, बहुवचने अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, अतः भजमानः प्रथमा विभक्तौ बहुवचनस्य रूपम्। एवं पंचमे तत्र उक्तमस्ति क्षममाणा मातरः। बहुवचने वयं करिष्यामः। तत्र लिखितमस्ति क्षममाणा माता। माता एकवचने, अतः क्षममाणा, परन्तु बहुवचने किं भविष्यति? मातरः। अतएव क्षममाणः मातरः इति रूपं तत्र भविष्यति। मध्ये रममाणं मित्रं। स्वाभाविकमस्ति मित्राणि, रममाणानि मित्राणि। एवमेव शोभमानः विद्यालयः, विद्यमानः छात्रः, क्षममाणा माता, गृह्णानः शिक्षकः, जानानः अधिकारी। एवं चिन्वाना सखी। तत्र किं भविष्यति?
चिन्वानः सख्यः, सखी इति सख्यः चिन्वानः बहुवचनस्य रूपं भविष्यति। एवमेव तृतीयं प्रश्नं पश्यन्तु। आवरणे दत्तानां क्रियापदानां शानजन्तरूपैः सृक्तस्थलानि पूरयत। तत्र किं द्रष्टव्यं? तत्र द्रष्टव्यमस्ति विशेष्यं यत् अस्ति तस्य विशेष्यस्य लिङ्गं वचनं विभक्ति केन रूपेण तदनुगुणम् अस्य प्रयोगः। यथा उदाहरणं लज्जमाना कन्या मौनम् आश्रितवती लज्जते। अधुना कन्या स्त्रीलिङ्गे अस्ति, एकवचने अस्ति, प्रथमा विभक्तौ अस्ति, अतएव लज्जमाना स्त्रीलिङ्गे अभवत्। यथा पूर्वं वयं पठितवन्तः शानच् प्रत्ययान्तानां प्रायः रूपाणि स्त्रीलिङ्गे लतावत् चलन्ति। अतएव लज्जमाना कन्या मौनम् आश्रितवती। एवमेव कष्टानि सा प्रबुद्धा जाता सहते। सो कष्टानि सहमाना सा प्रबुद्धा जाता। एवमेव वयम् अग्रे द्रक्ष्यामः। पुनः उत्तराणां मेलनं तत्र करिष्यामः अन्तिमे पृष्ठे। चतुर्थम् अभ्यासं पश्यन्तु। तत्र वाक्यद्वयमस्ति। उदाहरणं सैनिकाः युध्यन्ते पुत्रान् स्मरन्ति। ते कथयन्ति एकं वाक्यमिति करोतु। वाक्यानि परिवर्तयतु। सैनिकाः युध्यन्ते एकं वाक्यं, पुत्रान् स्मरन्ति द्वितीयं वाक्यं। परन्तु एकं वाक्यं कथं भविष्यति? युध्यमानः सैनिकाः पुत्रान् स्मरन्ति। युद्ध करते हुए सैनिक अपने बेटों को याद करते हैं, पुत्रों को याद करते हैं। पुत्रों पुत्र्योः उभय तत्र भावः तत्र वर्तते, उभय रूपेण एव भावः अस्ति। सैनिकाः युध्यन्ते पुत्रान् स्मरन्ति, युध्यमानः सैनिकाः पुत्रान् स्मरन्ति। एवमेव अर्चकः स्नानं कुरुते स्तोत्राणि वदति। वयं किं करिष्यामः? अत्र कुरुते स्थाने कुर्वाणः भविष्यति। स्नानं कुर्वाणः अर्चकः स्तोत्राणि वदति। स्नानं कुर्वाणः अर्चकः स्तोत्राणि वदति। एवमेव अश्विनी वाक्यं प्रयुक्ते चित्राणि दर्शयति। वाक्यं प्रयुञ्जाना अश्विनी चित्राणि दर्शयति। तृतीयं वाक्यं तत्र वर्तते। पश्यन्तु। मित्रं शेते स्वप्नालापं करोति। शयानं मित्रं स्वप्नालापं करोति। अनेन प्रकारेण वयं तत्र यानि उदाहरणानि सन्ति। यथा छात्राः सम्यक् अधीयते, उत्तमान् अंकान् प्राप्नुवन्ति, ललनः सुन्दरं भाषन्ते, जनान् आकर्षन्ति, कीटः बाधन्ते, सस्यानि नाशयन्ति, राजकुमारः शोभते, सभां प्रविशति, सन्यासी स्पन्दते, परिहारं सूचयति। भवन्तः प्रयासं कुर्वन्तु। यदि अशुद्धम् उत्तरम् अस्ति किमर्थम् इति चिन्तयतु। अगर आपको लगता है कि आपका उत्तर शुद्ध है तो सोचिए, फिर नियम को पढ़िए और उसके अनुसार फिर जाइए, अन्यथा किसी की सहायता आप ले सकते हैं। परंतु अभ्यास द्वारा ये भवन्तः सर्वं ज्ञास्यन्ति। इसलिए हम सब अभ्यासों के यहाँ उत्तर नहीं दे रहे हैं। आप अभ्यास कीजिएगा। यत्र कुत्र किंचित नावीन्यमासीत् अहम तत्र उदाहरण रूपेण तत्र उक्तवान। अन्यथा आपको स्वयं अभ्यास करना होगा और गलत होने पर कारणों को जानिए, फिर उसे शुद्ध करने का प्रयास कीजिए। संपूर्ण पाठ को यदि उत्तरम अशुद्धम अस्ति किमर्थम अशुद्धम अभवत् इति चिन्तयतु। पाठं पुनः पठतु, नियमं जानन्तु, तत्पश्चात् भवन्तः ज्ञास्यन्ति, ततः शुद्धमपि करिष्यन्ति। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, इस प्रकार का एक कथन प्रसिद्ध भी है। धन्यवाद।